मथुरा अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वर्तमान में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं ईदगाह के विवाद पर दोनों पक्षों को संयम बरतने की बात कही और उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष की कार्यवाही से किसी को किसी भी प्रकार नुकसान न हो, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे और तीर्थयात्री निरंतर आते रहे और मथुरा के पुरोहितों, दुकानदारों सहित तीर्थ यात्रियों पर निर्भर मथुरा के निवासियों को आर्थिक चोट न पहुंचे। इसलिए दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझाने का काम करें और 1968 में हुए समझौते के आधार पर उसे पुनः विचार करें और किसी उचित मध्यस्थ की अध्यक्षता में उक्त विवाद को सुलझाया जाए। और अगर 1968 में जिन लोगों ने समझौता किया था और अगर वह लोग गलत थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई वर्तमान संस्था करे, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति का समझौता नहीं कर सकता। दोनों संस्था अगर एक है तो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिस संस्था ने समझौता किया उसी ने इतने वर्षों तक जन्मभूमि की व्यवस्था को संभाला, तो आज इस बात को क्यों उठाया जा रहा है कि वह संस्था गलत थी और वर्तमान संस्था सही है। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नवीन नागर, गोवर्धन से मनोज शर्मा, राजू फौजी, महावन से कृष्ण कुमार दीक्षित, गुड्डू और नंदगांव से सुशील गोस्वामी, मथुरा से मुकेश स्वामी, माथुर चतुर्वेद परिषद के उपाध्यक्ष संजय चतुर्वेदी एवं प्रेस वार्ता का संचालन महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने किया। उनके अलावा कमल चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी, आशीष चतुर्वेदी, युवा एवं विनोद मौजूद थे। मथुरा संवाददाता नितिन करदम की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता का ये उद्देश्य है कि जब ये जन्मभूमि का विवाद यहाँ पर मथुरा में उठा तो हमने सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने अपना ये एप्रीहेंशन, अपनी आशंका जताई कि राम जन्मभूमि मुद्दा सॉल्व होने के बाद में ये मथुरा की फिजा और काशी की फिजा बिगाड़ने को ये मुद्दा उठाया जा रहा है। जबकि मथुरा में 1968 में ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि उस समय संघ था, पहले ट्रस्ट था, फिर संघ बना, फिर संस्थान हो गया। तो संघ ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया और 68 और आज 2022 50 साल तक किसी ने नहीं कहा कि एग्रीमेंट गलत है और मथुरा में एक अमन शांति बनी हुई है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जो मथुरा में एक अमन शांति है वो ख़राब हो, यहाँ पर कर्फ्यू लगे। हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं, तो तीर्थ यात्री जब आता है तभी तीर्थ पुरोहित की जीविका चलती है और तीर्थ पुरोहित की नहीं। अगर मथुरा में लाखों यात्री आते हैं तो दुकानदार है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे होटल वाला है, सबकी रोजी रोटी चलती है। ये बोले नहीं साहब, तो ऐसे ही 8 याचिकाकर्ता आए, एप्लीकेशन उन्होंने कोर्ट में लगाई कि नहीं, मस्जिद को हटाया जाए, मस्जिद की जगह मंदिर को दी जाए। हम लोगों ने उसमें पार्टी बने, हमने अपनी बात कही, परंतु हमारी बात को लोगों ने अपने अपने तरीके से लिया। फिर जब बाबरी मस्जिद ढाने वाला दिन आया 6 दिसंबर, तो आपने देखा मथुरा में कैसा माहौल बना। तब हमने फिर प्रेस में यही कहा कि देखिए कि पुलिस व्यवस्था ऐसी की गई है कि जो दूसरे का को नहीं करना चाहिए, इन्होंने ऐसे शहर को माहौल को बना दिया है कि जाने यहाँ क्या होने वाला है। अब हमारी लोगों के बीच में बात होती रही। आज आप देखते हैं कि चारों तरफ प्रेस में एक ओवैसी जी हैं, वो जाते हैं औरंगजेब की मज़ार पे चादर चढ़ाते हैं, उनको अब औरंगजेब याद आ गया जो आक्रांता था। कोई मुस्लिम में कभी बोलता है, वो हाशमी एक एमएलए है सपा के बम्बई में, वो कहते हैं हमारे सब्र का इम्तहान न लो। तीसरा कहता है कि हमने 1000 साल यहाँ पर राज्य किया है। ये लोग भी कहते हैं, हमारे लोग भी इस बात को कह रहे हैं। परंतु मथुरा में मेरे काफ़ी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा पाठक जी एक बात बताइए, जब हमारा 1968 में एग्रीमेंट हुआ और अगर ये कहते हैं जिससे हमारा एग्रीमेंट हुआ वो लीगल नहीं है, मतलब वो लोग ऑथराइज नहीं हैं, तो ये बताइए उनके ट्रस्ट ने क्या एक्शन लिया। वही लोग आपके ट्रस्ट के साथ हैं, वही लोग संघ के साथ हैं। यहाँ तो ये कि हमसे जो एग्रीमेंट हुआ उसमें छल कपट हमारे साथ ये हो रहा है कि आप जो लिखा हुआ है उसको आप विड्रॉ कर रहे हैं। सवाल ये कि अगर आप ये कहते हैं उन पर आप एक्शन लेते हैं तो उनको ये यकीन होगा कि भाई जो आदमी ऑथराइज नहीं था उसने हमको चीट किया और हमारे साथ एग्रीमेंट किया। दूसरा, जब वो कहते हैं हम एक बार एग्रीमेंट में अराइव हो चुके, तो हमने तो अपनी मंशा ये दिखाई कि मथुरा में शांति बनी रहे, मथुरा में दंगे नहीं हो, तो हम तो पॉजिटिव हैं।
तो मैं कहता हूँ कि आज क्या प्रॉब्लम है, जो ट्रस्ट के लोग हैं या सो कॉल्ड जो कहते हैं हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, और मैं कहता हूँ अगर तुम कहते हो वो इलीगल है तो वो आदमी 50 साल से जन्मभूमि के पैसे को कैसे ले गया। आज 140 करोड़ हिंदुओं का वहाँ चढ़ावा आता है, और अगर तुम कहते हो उसने एग्रीमेंट किया वो इलीगल है तो इतना धन वो कैसे ले गया। तो आपने उस पर तो कोई एक्शन लिया नहीं। उसके बावजूद भी मेरा मानना ये है कि हम बयानबाजी से बचें। होता है कोर्ट के द्वारा, आज राम जन्मभूमि भी बन रही है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, आज ज्ञानव्यापी में भी सर्वे हो रहा है तो कोर्ट के द्वारा हो रहा है, तो होना तो कोर्ट के द्वारा ही है। आज यहाँ पर भी 10-10 एप्लीकेशन फाइल हो चुकी हैं, 4 महीने का ऑर्डर हाई कोर्ट से आ चुका है। तो हम लोग बयानबाजी क्यों दें, क्योंकि मैंने बहुत से एप्लीकेशन करने वालों को देखा है कि उनकी रिट भी पेंडिंग है, परंतु वो साधु संतों में बैठ के कभी गिराने की कभी तोड़ने की, तो ऐसे ही चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो। तो मेरी सबसे एक ही अपील है कि आप ये बयानबाजी को बंद करें। और ट्रस्ट से मेरा ये कहना है कि जब एक बार आप एंट्री कर चुके 68 में, अब दोबारा से ट्राई करो। हो सकता है कि आपका कोई एमिकेबल ही रास्ता निकल आए, और अगर एमिकेबल रास्ता नहीं निकलता है किसी कारण से तो आप कोर्ट पर विश्वास करो। तो जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। परंतु हम अगर बयानबाजी करेंगे, हम देश के माहौल को ख़राब करेंगे। आज हमको उन्नति की तरफ बढ़ना है, हम रोजगारी की बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, हम सिर्फ एक मंदिर मस्जिद इशू को लेकर चल रहे हैं। दूसरा मेरा कहना ये है कि जब चारों तरफ ये लोग बोलते हैं, अगर सरकार की ये मंशा है उसकी जगह जितनी मस्जिद बनाई, हमको तो उनको कन्वर्ट करना है, तो वो एक अध्यादेश लाएं और कह दें कि भाई 1947 से पहले जितने आक्रांता आए उन्होंने जिसको तोड़ा, ये हम अध्यादेश पास करते हैं पार्लियामेंट में, भाई आपकी पावर है, तो देश की भी जनता समझ लेगी 140 करोड़ किस देश में ये होना है, तो उसको कन्वर्ट कर दें। हम पीसमील बेसिस पे क्यों चलते हैं। तो जो भी डिसीजन हो वो क्लियर हो और एकदम ट्रांसपेरेंट हो, जिससे जनता ये समझ ले कि भाई ये सरकार का निर्देश है, ये होना है, और या फिर तुम कोर्ट पर विश्वास करो। तो मैं सोचता हूँ कि जो एमिकेबली हो सकता है उसको हम संघर्ष के रास्ते को न पकड़ें, ये देश हित में है। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है, तो क्या मक्का में सर्वे हो? देखिए वैसे तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं हाइपोथेटिकल जवाब नहीं दूंगा, परंतु यहाँ की मस्जिद को मैंने भी भ्रमण किया है, क्योंकि आपको मालूम है जब यहाँ की छत का पानी जन्मभूमि की तरफ जाता था तो हमारी बात हुई, तो मैं खुद ईदगाह में अंदर गया और मैंने विजिट किया। और हम ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता अगर महादेव जी का मंदिर निकला है तो मैं तो मुस्लिम पक्ष से कहता हूँ ना कि अगर उनको लगता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है तो उनको छोड़ना चाहिए। अगर हमारी भावना 140 करोड़ आदमियों में जिसमें वो भी हैं, वो भी अगर सऊदी जाते तो क्या लिखती हैं, मुसलमान हिंदुस्तानी। हिंदू शब्द तो उनको हिंदुस्तान तो लगाना ही लगाना है। तो अगर वहाँ है तो कोर्ट उसका जजमेंट देगी। परंतु जो बयानबाजी है, जिससे मैं देखता हूँ, क्योंकि आज का युवा जो है वो बड़ा भ्रमित है। छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं ये क्या कहानी है बाबा, ये मंदिर मस्जिद। हम कहते हैं कि इसको सरकार को भी अपना इनिशिएट लेना चाहिए। अगर उनकी ये मंशा है तो उस मंशा को क्लियर करें। और मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी मंशा को क्लियर करोगे तो पब्लिक उसका स्वागत करेगी। कन्फ्यूज़न जहाँ होता है वहाँ पर ढूंढलिंग है। और मेरी सभी से यह अनुरोध है कि अगर अदालत में मैटर है तो हम लोग शांति से अदालतों में साक्ष्य दें, और जो अदालत का निर्णय हो उसको हम लोग मान्य करें। और उसी तरीके से अगर राम जन्मभूमि बनी है, कोर्ट ऑर्डर देगी तो कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई तो है और भव्य बन जाएगी। भोलेनाथ का मंदिर इतना खूबसूरत बना हुआ है और थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। मैंने ओवैसी की भी बात आपसे नहीं कह दी। ये लोग अलगाववादी हैं। ये तो ये चाहते हैं कि अगर दंगा होगा और मुस्लिम हिंदू बटेंगे तो हमारी संख्या थोड़ी बढ़ेगी। उनकी सोच बड़ी संकुचित दायरे में है, परंतु हमको आपको तो बृहद रूप से सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार भी इसका संज्ञान लेगी और कोर्ट तो ले रही है।
बड़ी खुशी की बात है कि कोर्ट इन मैटरों को डिस्पोज कर रही है। अगर हम अपनी वाणी पर थोड़ा लगाम रखें तो अमन शांति बनी रहेगी। धन्यवाद।